हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाइनिंग वाले सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये सबसे पहले मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है। ऊपर तीरे के और दोनों साइड फिटिंग के मैंने अटैच किए हैं। बाकी आर्म होल के पास ओपन है और नीचे से भी फोल्ड कर दी है। दोनों पल्लों के ऊपर आगे और पीछे लाइनिंग अटैच कर ली है। अब मैं प्लेट के निशान लगाऊंगी। अच्छे से सेट करके रख लिया है। इसे डबल फोल्ड कर लिया है और ऊपर से 10.5 इंच छोड़ा है, अंदर से 3.5 इंच छोड़ा है और 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगाऊंगी। बस्ट थी 38 इंच, उसका चौथा भाग था 9.5 और 1 इंच प्लस करके 10.5 इंच पर निशान लगाया था ऊपर से और अंदर से 3.5 इंच लेकर 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। और ये फ्रंट का पल्ला ही, यहाँ पर भी हमने लाइनिंग अटैच कर ली है। और ऊपर आर्म होल के पास एक्स्ट्रा लाइनिंग है, उसे पहले मैं कट कर लूँगी क्योंकि मैं बैक साइड के पल्ले के अकॉर्डिंग ही लाइनिंग कट करती हूँ। और ये फ्रंट के ऊपर हमने जो कटिंग की थी, एक्स्ट्रा कटिंग की हुई है ना, उसके ऊपर बढ़ जाती है, तो उसे कट करके सेट कर लिया है। और इसे भी डबल फोल्ड करके प्लेट का निशान लगा लूँगी। बस 2 प्लेट ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालने। ऊपर से 10.5 इंच और अंदर से 3.5 इंच का निशान लगाकर 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा लिया है। और दूसरी साइड पर भी ले लूँगी थपथपा कर। और दोनों साइड पर, दोनों पल्लों के ऊपर प्लेट के निशान लग गए हैं। और मैं ना फ्रंट के नेक का भी साथ में ही लगा लेती हूँ। इसके ऊपर हम बोट नेक बनाएंगे और वो मैं बुकरम के ऊपर ही कट करूँगी क्योंकि जो रेडीमेड होते हैं ना बोट नेक, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और ये मैं बुकरम है मेरे पास में पूरी 1 मीटर लेकर आती हूँ, इकट्ठी ही ले आती हूँ। 4 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा निशान लगाकर इसे यू शेप में राउंड मार्क कर लिया है। और साइड पर 1-1 इंच का बुकरम है जो एक्स्ट्रा कट कर लिया है और इसको अच्छे से शेप देकर और अंदर से भी कट कर लिया है। ये नेक हमारा फ्रंट का है, 3.5 इंच गहराई में है और चौड़ाई में है 4 इंच। और इसकी शेप थोड़ी अच्छी कर लूँगी कट करके इसको। और बैक साइड का भी मैं बुकरम का ही कट कर लूँगी। बैक साइड का भी ऐसे ही 4 इंच चौड़ाई में और 3 इंच गहराई में। फ्रंट का थोड़ा ज़्यादा है, 3.5 इंच है और बैक साइड का 3 इंच। और परफेक्ट आ गए थे नेक। मैंने ना ट्राई कर लिया था पहन के, बहुत अच्छी फिटिंग एक बार में ही आ गई थी और नेक भी अच्छे थे। अगर थोड़ा हैवी साइज हो तो 4.5-5 इंच तक भी ले सकते हैं। चौड़ाई बोट नेक का यही होता है कि चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, गहराई में कम होते हैं। और ये बैक साइड का हमारा नेक है। अब मैंने बैक साइड के ऊपर तो अटैच कर लिया है पहले से ही, और फ्रंट के ऊपर कर रही हूँ। पहले कपड़े के ऊपर, वेस्ट कपड़े के ऊपर अटैच किया था इसको। जैसे हमने 4 इंच गहरा लिया था ना इसकी चौड़ाई, तो ऐसे ही मैंने 8 इंच कपड़े के ऊपर, लाइनिंग के कपड़े के ऊपर निशान लगाकर इसे अटैच कर लिया था और आधा इंच कपड़ा छोड़कर ऊपर फोल्ड कर लिया था। और ये फ्रंट वाला नेक है हमारा। निशान लगाया हुआ था पहले ही मैंने इसके फ्रंट के ऊपर, तो नेक के ऊपर भी निशान लगा लिया है सेंटर में और इसको आपस में अटैच कर दिया है। 1-1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर देना है और अंदर को फोल्ड कर देना है। इसको बड़े बक्से के साथ एक सिलाई लेकर ना थोड़ा पीछे को फोल्ड करूँगी क्योंकि इसके ऊपर पाइपिंग लगानी है, तो किनारे के ऊपर मैं बाद में सिलाई लगाऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है मेरे चैनल के ऊपर, आप कटिंग देख लें तो फिर स्टिचिंग की भी समझ आ जाएगी। और ये हमारे पास पाइपिंग पड़ी थी पहले से ही, तो इसके अंदर ना सूट के इस तरह के फूल हैं छोटे छोटे, तो उसके साथ मैच करके मैंने ये लगा दूंगी। पहले से पड़ी थी, चलो ये भी काम आ गई। बहुत देर से ला कर रखी हुई थी किसी के सूट के ऊपर लगाने को, लेकिन बाद में उन्होंने बोल दिया कि नहीं लगानी, तो फिर वापस तो करते नहीं, शॉप वाले कट करके देते हैं ना पूरी बंडल में से। तो फिर वो पड़ी थी मेरे पास, तो इस सूट के काम आ गई। एक और सिलाई लगा दूंगी ताकि पक्का हो जाए। बड़ी आसानी के साथ लग गई है। ये डबल बूट के साथ ही मैंने लगा दी है नेक के ऊपर। सिंगल बूट में जब चाक पर लगाऊंगी ना तब लगा लूँगी, फिर बार बार ना निकालना मुश्किल हो जाता है। फिटिंग लगाएंगे। 38 इंच बस्ट है, उसका आधा लेना है 19 इंच। तो जो फालतू है वो मैंने दोनों साइड पर निकाल दिया है। 2 इंच सीधा, 7.5 पर कमर का और 14.5 इंच पर हिप का। इस साइड पर भी 2 इंच कम हमने लगाया है सीधा बस्ट का, 7.5 कमर का, 14.5 इंच पर हिप का लगाया है मैंने। कमर मुझे चाहिए 32 इंच, उसका आधा हो गया 16 इंच। और जो फालतू था दोनों साइड पर निकाल दिया है। काफ़ी मार्जिन हो गया था इस सूट के ऊपर भी। हिप भी 38 इंच चाहिए, उसका आधा लिया है 19 इंच और इनको आपस में मिला देना है। फिटिंग लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। काफ़ी कपड़ा मार्जिन बच गया था, जैसे 2.25 और 3
इंच के करीब बच गया था सभी साइड से। और अब हमने तीरे जोड़ने हैं। फ्रंट का नेक पहले बैक साइड का रखना है, उसके ऊपर फ्रंट का, तो आपस में मिलाते हुए तीरे जोड़ देने हैं। जो बैक साइड का नेक है वहाँ पर मैंने ना फोल्ड करके सिलाई नहीं लगाई थी, उसको आगे को बढ़ाकर सिलाई लगानी है, बाद में फ़ोल्ड करेंगे, फिर तीरा बहुत ही सफाई के साथ फोल्ड हो जाएगा। दोनों साइड पर हमने सिलाई लगा दी है और एक बैक साइड पर अब मैं बैठमी सिलाई लगाऊंगी ताकि पीछे का नेक जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तीरे जोड़ने के बाद अब हम फिटिंग का जहाँ पर निशान था ना वहाँ पर फिटिंग लगा लेंगे दोनों साइड पर। और ये फिटिंग का निशान आपस में अच्छे से मिलाकर कपड़े को और लगा देंगे। जो रेडीमेड सूट होते हैं ना उनका बस यही शिकायत रहती है, जैसे मैं बिल्कुल सेट कर करके सिलाई लगा रही हूँ ना, वो लोग नहीं देखते, कोई पल्ला बड़ा है कोई छोटा है, आगे पीछे निकाल कर सिलाई लगा देते हैं फटाफट। तो इसलिए अच्छे से सफाई के साथ नहीं बने होते वो लोग सूट। एक साइड की फिटिंग लग गई, दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लगा देंगे। और ये मेरा अपना ही सूट है। मैंने ये फिटिंग लगाने के बाद बाजू जोड़ने के बाद ना ट्राई करके देख लिया था, एक बार में ही सेट आ गया था, तो अंदाजे से ही बना लिया मैंने। देख लिया, अपनी फिटिंग का पता ही होता है कि कितनी है, तो वैसे भी देखकर पता चल जाता है किसकी कितनी की फिटिंग होगी, जैसे 42 है या 40 है, पैसे पता चल जाता है देखकर। इतने सूट सिल चुके हैं ना। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है दोनों साइड से, काफ़ी मार्जिन बच गया था। दोनों साइड का कपड़ा कट कर लिया है। अब मैं बाजू के ऊपर पाइपिंग लगाऊंगी। ये भी मैं डबल बूट के साथ ही लगा रही हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ना फिर मैं बूट एक बार ही चेंज करूँगी जब मैं चाक फोल्ड करूँगी। और ये बाजू है, बाजू के ऊपर फिटिंग पाइपिंग लगा रही हूँ फ्रंट के ऊपर। और एक बेठमी सिलाई लगा दूँगी। एक ही 2 सिलाइयों में ही मैंने कंप्लीट कर दी है। और ऐसे ही दूसरी बाजू के ऊपर भी पाइपिंग अटैच कर देंगे। ये दूसरी बाजू है, दूसरी पर भी ऐसे ही पाइपिंग लगा देनी है। पीछे से खींच लेना है थोड़ा, फिर आसानी से लग जाती है। और एक ऊपर सिलाई लगा देनी है ताकि बैठ जाए पाइपिंग। धागा ख़त्म हो गया था फिरकी का, फिर से मैंने दोबारा से भरा है इसको। और तरपाई वाली को रील दी थी जो बची थी, वो उसने भी गुम कर दी। फिर बोल रही थी कि दोबारा से रील दो। शुक्र है इसके साथ में ना थोड़ी सी पड़ी थी इस कलर की, वो देकर तरपाई कराई है मैंने। दोनों बाजू पर लग गई है। और मैंने आगे की काट पहले से ही डाल ली थी। 7.5 इंच थी मेरी आर्म होल की गुलाई, और मूरी मैंने 4.5 इंच रखी है। पीछे से 7.5 का निशान है और आगे से 4.5 इंच। वो मैंने आर्म होल को नाप कर फिर गुलाई डाली थी, इसकी 7.5 ही आ रही थी। और ये बाजू के ऊपर फिटिंग लगा दी है और दूसरी बाजू पर भी ऐसे ही लगा देंगे। तो बाजू का भी काफ़ी मार्जिन था, वो भी मैंने बाद में कट करके कम कर दिया था। 1.5 या 2 इंच मार्जिन बहुत होता है, ज़्यादा रखें तो फिर वल आते हैं सूट में। और 4.5 इंच पर निशान लगाया है और इधर से 7.5 इंच पर, और इसको फिटिंग लगा देंगे। और फिर बाद में बाजू जोड़ देंगे। इसके बाद में सिर्फ चाक फोल्ड करने को रह जाएंगे। पाइपिंग लगाने के कारण थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो ना बस ये सूट बनने के बाद चाक तो जल्दी ही फोल्ड हो जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर दिया है, बहुत ज़्यादा कपड़ा बच रहा था। बाजू को सीधा करना है, जो काट वाली साइड है ना उसको आगे की तरफ लेकर आना है। और इसे दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए दोनों नीचे को फोल्ड करके गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगाकर बाजू अटैच कर देनी है। बाजू के ऊपर मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, सूट के आगे और पीछे के पल्ले के ऊपर ही लगाई है ताकि कपड़ा खींचे नहीं, क्योंकि ये कपड़ा बहुत कमज़ोर था इसलिए लगाई है लाइनिंग तो। और ये गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है बाजू जोड़। मेरे पास अभी बाहर के कपड़े नहीं सिलाई को थे, तो मैंने अपना एक सूट कितने दिन लगाकर रेडी कर ही लिया। ये एक ही सिला है, अभी तो काफ़ी पड़े हैं, देखती हूँ एक और कट कर लूँगी, फिर वो भी स्टिच कर लूँगी। अपने सूट की लाइनिंग वगैरह लाने को ना बड़ी आलस हो जाती है, बाहर का हो तो फिर जल्दी जल्दी ले आती हूँ मैं। दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर देनी है। जो हमारी काट थी 7.5 इंच की, वो आगे की साइड को रखनी है। बाजू को सीधा कर लेना है और सूट हमारा उल्टा ही रहेगा। और गोल गोल घुमाते हुए बाजू की सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट आ गई थी, कपड़ा बड़ा नहीं था बिल्कुल भी। इंची टेप से नाप कर अगर जोड़ो ना तो फिर अच्छे से अटैच हो जाती है, कपड़ा नहीं बढ़ता। ना बाजू का बड़ा है ना ही सूट का बड़ा था, और दोनों बाजू अटैच हो गई हैं। अब टिच बटन के लिए पट्टी लगाऊंगी मैं। बोट नेक जो होता है ना छोटा ही गला होता है, इतनी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने लगा दी पट्टी
क्योंकि इसके ऊपर स्टेप नहीं दिखते, कम छोटा सा गला होता है ये। और ये छोटी सी पट्टी कट कर ली है जो हमने आर्म होल के ऊपर तीरे के ऊपर अटैच करनी है। स्टेप लगाने के बाद अब पाइपिंग अटैच करनी है। मैंने ना मशीन का बूट चेंज कर लिया है, फुट होता है जो, सिंगल फुट लगा लिया है और ये पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। मैं एक ही सिलाई में कर लूँगी। ये कॉटन का सूट है, अगर कोई फिसलने वाला सूट हो ना तो फिर एक बार सिलाई लगाकर फिर मैं बाद में अटैच कर लेती हूँ। ये सिंगल सिलाई से ही अटैच हो रहा है। एक सिलाई ऊपर लगा देंगे इसे पीछे को फोल्ड करते हुए, और बड़ी आसानी के साथ हो रहा है। सिंगल बूट के साथ ऊपर तक ले जाना है इसे। एक साइड की हो गई है, अब इसे नीचे को पलट कर सिलाई लगा देंगे तो सही निकल आई है। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही अटैच कर दूंगी मैं। दूसरी साइड के जो हमारे बूट है ना, जिस साइड पर होल हो उसी साइड पर पाइपिंग रखनी है, इसलिए मैं ऊपर से शुरू कर रही हूँ इसे लगाना। ना मैंने देखा था कि फुट चल रहे हैं, दोनों साइड पर ही होते हैं होल, तो बस उसे थोड़ा सा घुमाना पड़ता है फिर दोनों साइड पर आ जाते हैं। लेकिन मेरे पास अभी सिंगल वाला ही है। अगर मैं शॉप पर जाऊंगी तो पता करके आऊँगी कि दोनों साइड पर होल होते हैं। बस उसे फुट को ना थोड़ा सा घुमाना पड़ता है तो दोनों साइड पर आ जाते हैं। ये ऊपर से लगाई है मैंने, क्योंकि फुट के हिसाब से जिस साइड पर होल हो उसी साइड पर ही पाइपिंग लगाते हैं। मेरा फोल्ड नहीं करना, इसलिए पाइपिंग को मैंने ऊपर को पहले फोल्ड किया था फिर लगानी शुरू की है। तो बैक साइड के ऊपर तो घेरा फोल्ड करना है, फ्रंट के ऊपर नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। और ये खींचकर इसको थोड़ा सा तो आसानी से लग जाती है, पीछे को खींचकर। दोनों साइड बैक पर लग गई है, ये फ्रंट के ऊपर भी एक साइड पर लग गई है। अब दूसरी साइड पर भी लगा लूँगी। प्रेस के साथ अच्छे से सेट कर लेंगे। पहले थोड़ा सा ना वो फूल रहा है, कपड़ा लाइनिंग वाला सूट है इसलिए। और ये भी दूसरी साइड पर मैं ऊपर से शुरू करूँगी क्योंकि ये फुट का हिसाब है ना, जो होल है वो आगे की तरफ है, तो ये ऊपर से लगाते हुए नीचे को आना है। सिंगल बूट से बड़ी आसानी के साथ लग जाती है पाइपिंग। तो बस इसके ऊपर एक एक सिलाई लगानी है तो हमारा सूट कंप्लीट हो जाएगा। और पीछे का घेरा भी मैंने फोल्ड करना है। अभी ये ऊपर से लगाती आ रही हूँ ना, बड़ी आसानी हो रही है। अगर नीचे से शुरू करो तो फिर लाइनिंग वाला सूट है, लाइनिंग इकट्ठी होती है ना, उसको सेट करना काफ़ी टाइम लग जाता है। ये पाइपिंग थोड़ी सी मैंने ऊपर को फोल्ड की थी, तो जब पीछे को हम फोल्ड करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी। और ये सिंगल बूट के साथ ही मैं एक एक सिलाई ऊपर लगा रही हूँ ताकि सफाई के साथ लग जाए। ये दोनों साइड की पाइपिंग है हमारी। एक साइड पर मैंने लगा ली है सिलाई और ऊपर से नीचे को आ रही हूँ। वही बूट का होल का सिस्टम है, जिस साइड पर होल है उसी साइड पर पाइपिंग रखी है। और ये नीचे से थोड़ी सफाई सी नहीं आ रही थी, इसको ना टांके लगा के सेट कर देंगे क्योंकि कट वर्क वाला घेरा है ना, तो वो ऊंचा नीचा हो रहा था। दोनों साइड पर ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है पाइपिंग को बिठाकर। तो अब मैं चेक कर रही हूँ बराबर ही है दोनों साइड। पाइपिंग को बिठाने वाली सिलाई इस बैक साइड के पल्ले के ऊपर भी लग रही है। सभी साइड पर लगाकर ना फिर बाद में मैं बूट चेंज करके फिर घेरा फोल्ड करूँगी पीछे की साइड वाला। तो देखें ऐसे लगाते लगाते ना सिलाई तो मैं दूसरी साइड पर निकाल लूँगी। और तरपाई वाली ने ना आई भी नहीं बना कर दी मेरे को, तो वैसे फटेगा तो नहीं। ये देखें ये सिलाई लग गई है ना पक्की वाली, तो फटता तो नहीं है, ज़रूरी नहीं होती, लेकिन मैं बना लेती हूँ। उसने बनाई नहीं इस बार। तो ज़्यादा टाइट हो हिप पर तो फिर फटना शुरू होता है सूट। ये ठीक था, ज़्यादा मैंने टाइट नहीं रखा, लूज़ ही था। ये खींच खींच कर मैं सेट कर करके सिलाइयाँ लगा ली हैं और दोनों साइड हमारी कंप्लीट हो गई है पाइपिंग लग के। एक्स्ट्रा धागे कट कर लेने हैं और निशान लगाकर बैक साइड का घेरा फोल्ड करना है। ये निशान लगा लूँगी, जितना हमारा फ्रंट का है उतना ही निशान लगाकर पीछे का घेरा फोल्ड कर देना है। बस इतना ही काम था सूट का। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके अपने सारा सूट ही स्टिच हो गया है हमारा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछा करें। तो घेरा भी आसानी से फोल्ड हो गया था बैक साइड का। तो सूट हमारा कंप्लीट हो गया है। दोनों घेरे भी मैं चेक कर रही हूँ, सभी तरफ से बराबर थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।